श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही अभिनंदन ग्रंथ से ग्रीष्म के प्रचंड ताप में, जिस ग्रीष्म ऋतु की भयंकरता में बिहारी कवि की वाणी व्याकुल विवश सी कुहक उठी थी। कहलाने एकत रहत अहि मयूर मृगबाग, जगत तपोवन सो कियो दीर्घ दाघ निधाग। उसी आग उगलने वाली ऋतु के दीर्घ दाघ निधाग में आपने संतों के ज्ञान से जनमानस को आप्यायित करने के लिए एक तूफानी दौरे का कार्यक्रम बनाया और उसे पूरा करने के लिए 70 वर्ष की वृद्धावस्था में तारीख 10/4/1954 ईस्वी को आपने पवित्र अभियान किया। पूर्णिया से उस दिन 5 बजे पूनामा प्रतापनगर भागलपुर बाबू रामकृष्ण प्रसाद सिंह जी सत्संगी के दरवाजे पर पहुँचे। सत्संग की सारी व्यवस्था पहले से ही दुरुस्त थी। संध्योपासना के बाद 7 बजे से सत्संग आरंभ हुआ। गांव के नारी पुरुष सत्संग श्रवण के लिए उमड़ से पड़े। ध्वनिवर्धक यंत्र की व्यवस्था थी, पर सहसा ही वह खराब हो गई। प्रेमी भक्तों का हृदय आपका प्रवचन सुनने के लिए पिपासा कुल था, अतः आपकी करुणा ने कुछ जोर से बोलने के लिए आपको बाधित कर दिया। यद्यपि डॉक्टरों ने आपको जोर से बोलने की मनाही कर दी थी। जोर से बोलने के कारण आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाता था, इसीलिए डॉक्टरों ने ऐसा व्यवस्था विधान किया था। आपका प्रवचन सुनते ही नर नारियों का आकर्षण बढ़ता ही गया। सत्संग समाप्त होने पर सभी तृप्त होकर घर गए। रामकृष्ण बाबू ने दूसरा ध्वनिवर्धक यंत्र तुरंत ही भाड़ा पर लाने के लिए भेज दिया था। दूसरे दिन प्रातः सत्संग में श्रोताओं की संख्या अधिक बढ़ गई, किंतु समय पर ध्वनिवर्धक आ जाने से आज प्रवचन सुनने में सुविधा हुई। दोपहर के सत्संग में गांव भर के नारी पुरुषों के अतिरिक्त निकटस्थ और दूरस्थ गांवों के भी श्रोतागण पधारे। काफ़ी भीड़ हो गई, फिर भी बड़ी शांति से सभी ने प्रवचन सुना और परितृप्त हुए। उदार मना रामकृष्ण बाबू ने दूरस्थ गांवों से पधारे सज्जनों का आग्रहपूर्वक आतिथ्य सत्कार किया। तीसरे दिन के प्रातः और मध्याह्न के सत्संग में श्रोताओं की भीड़ इतनी बढ़ी कि शामियाने की छायाओं में समाने का स्थान ही नहीं रहा। पर प्रेमी भक्तों ने ग्रीष्म के तापों को धैर्य से सहन कर प्रवचनों को सुना और पुलकित हृदय से धन्यवाद करते हुए घर गए। श्री राम निहोरा भगत जी के प्रेमानुरोध से महर्षि जी के साथ अन्य सत्संगी और प्रेमी श्रोतागण भी रात्रि का सत्संग नवगछिया में करने के लिए पधारे। रात में उत्साहपूर्वक सभी प्रेमी जनों ने नवगछिया के सत्संग में प्रवचन सुनकर वहीं विश्राम किया। प्रातः ही 3 बैलगाड़ियों पर महर्षि जी ने अपने अनुगामियों सहित नवगछिया से महादेवपुर घाट गंगा तट के लिए प्रस्थान किया। यह घाट नवगछिया से 7 मील दूर है। रास्ते में पकरा गांव के संपन्न शिष्ट प्रेमी भक्तों ने अपने श्रद्धा भरे आग्रह से गाड़ी को कुछ समय के लिए रोक पदरज ग्रहण किया। भक्त सत्संगी श्री गोविंद दास जी ने महर्षि जी की चरणार्चना करके प्रसाद रूप में 5-6 बेल अर्पित किया। वे बेल तरबूजे या कुष्मंड के समान ही बड़े बड़े थे। सौभाग्यवश महर्षि जी के साथ रहने से मैंने भी उन बेलों को देखा था। बेल की मिठास भी मधु सदृश ही थी। महर्षि जी ने कई दिनों तक उसका शरबत बनवाकर
हम अनुगामियों को भी प्रसाद रूप में वितरण किया था। बेल में 8-10 से अधिक बीज नहीं थे। खगड़ा गांव के निकट आते आते महर्षि जी के प्रातः भ्रमण का समय हो गया। गांव के समीप ही कलवाहिनी, खर स्रोता, कलकलिया नदी की सूखी धारा अपने अतीत की याद में बिसुर रही थी। महर्षि जी के चरण स्पर्श से पुलकित होकर कहो कहो वह अपनी तरल भावना का भी परिचय देने लगती थी। हम लोग भी महर्षि जी के अगल बगल और पीछे पीछे चल रहे थे। साथ में मुरादाबाद के सत्संगी श्री कांति प्रसाद जी भी थे, जो 2 महीने से आपके साथ ही रह रहे थे। आपको पैदल चलते देख खगड़ा गांव के श्रद्धालु नारी पुरुषों की भीड़ उमड़ पड़ी और आपकी चारों ओर का परिवेष्टन या घेरा बन गई। आपको प्रणाम करते हुए सभी ने खगड़ा में ठहरने की प्रार्थना की, पर कार्यक्रम निश्चित हो जाने के कारण आप एक प्रेमी के दरवाजे पर 2-4 मिनट विराम लेकर पुनः आगे की ओर बढ़े। कुछ दूर आगे बढ़ जाने पर हम लोगों ने पीछे मुड़कर देखा कि कुछ श्रद्धालु नारियां वेग से चलती हुई महर्षि जी की ओर आ रही थीं। आपको हम लोगों ने इस बात से अवगत कराया। यह जानते ही आप रुक गए और मातृगणों ने चरण रज लेकर अपने अपने घरों की ओर प्रस्थान किया। 2 मील का भ्रमण कर पुनः पर्वतता के निकट आप बैलगाड़ी पर सवार हुए और 11 बजे गंगा तट पर पहुंच गए। घाट वाले ने 3-4 घंटे रुकने का अनुरोध किया, पर आपने पश्चिमी वायु के झोंकों की याद दिलाकर शीघ्र ही पार कर देने का आग्रह किया। अनुरोध स्वीकार कर घाट वाले ने हम लोगों को पार उतार दिया। पार उतरकर महर्षि जी के साथ ही हम लोग पुण्य तोया जाह्नवी की उष्णकालीन निर्मल शीतल धारा में अवगाहन करने लगे। महर्षि जी ने स्नान करते हुए गंगा की बड़ी प्रशंसा की। महर्षि जी एकादशी व्रत में थे, अतः हम लोगों को भोजन कर लेने का आदेश दिया। भोजन समाप्त होते होते 1 बज गया और पश्चिमी वायु ने अपने उत्तेजित झकोरों से बालू का कणों को उड़ाकर उससे आकाश को आच्छन्न कर दिया। फिर तो आँख खोलकर देखना भी मुश्किल हो गया और ऊपर से सूर्य देव भी अग्नि की वर्षा करने में तत्पर थे। घाट पर कोई सवारी नहीं थी और बरारी जाने पर ही सवारी भी मिल सकती थी, जो यहाँ से 1.5 मील दूर था। साथ में काफ़ी सामान थे, जिसे ले जाने के लिए गाड़ी की अनिवार्य आवश्यकता थी। खोजने पर किसी भांति 3 मजदूर मिले। उन लोगों के बाद भी काफ़ी सामान बच रहे, जिसे हम चारों श्री महावीर संत सेवी, श्री भूपलाल दास जी, श्री कांति प्रसाद जी तथा मैं ने येन केन प्रकारेण उठाया और बड़ी परेशानी का अनुभव करते हुए लगे चलने। हमारी पीड़ा और भी पराकाष्ठा पर पहुंच गई जब हम लोगों ने उपवास से छिन्न जीर्णकाय महर्षि जी को पछिया हवा के झकोरों से डगमगाते सूर्य किरणों से उत्पन्न और बालू एवं धूली कणों की घोर तमसा से आच्छादित रास्तों को तय करते हुए देखा। हमारा कलेजा विदीर्ण हो रहा था, पर हम विवश थे। बरारी आने पर 2 टमटमों पर सभी सामानों को लाद ताप से झुलसाए एवं धूलि धूसरित बदन महर्षि जी के साथ हम लोग भी बैठकर आशानंदपुर पर्वती सत्संग मंदिर आए। इस घोर भयंकरता की याद कर आज भी मेरा कलेजा कांप उठता है। पर हमने देखा कि महर्षि जी के धीर प्रशांत मुखमंडल पर प्रसन्नता की दामिनी अठखेलियां कर रही हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।